इंडिया में 100 ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जिनको अब गवर्नमेंट जो है प्राइवेट करने जा रही है। प्राइवेट करके कितना पैसा जुटाने वाली है, तो 2.5 लाख करोड़ रुपए इसका आंसर होगा। प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव है इस गवर्नमेंट का, ऑलरेडी मैंने बहुत बार बता रखा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 100 परिसंपत्तियों को बाजार में मोनेटाइज करके, मोनेटाइज मतलब वहीं बेचना, सरकारी कंपनी को बेच के और प्राइवेट कर देने के लिए, मतलब उसके बाद 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। इसे सरल भाषा में विनिवेश कह सकते हैं, मतलब इन्हें बेचा जाएगा। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में डिटेल में बताया है। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम जो है, ये नया नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। तो पहले इसका नाम था मोटेरा स्टेडियम, इसी को सरदार पटेल स्टेडियम भी कहा जाता था, जो अहमदाबाद में है। अब इसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी के नाम पे रख दिया गया है। यह अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, लेकिन 24 फरवरी 2021 को जैसे ही पहले इसका नाम था मोटेरा स्टेडियम, फिर इसको चेंज करके किया गया सरदार पटेल स्टेडियम, लेकिन कुछ ही देर बाद अनाउंस हो गया कि नहीं, इसका नाम होगा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। 24 फरवरी 2021 को जैसे ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रोमेट का बटन दबाकर डिजिटली इस स्टेडियम का उद्घाटन किया, तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि इस स्टेडियम का नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। अभी तक सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाने वाले इस स्टेडियम का नाम उद्घाटन से ठीक पहले बदल दिया गया। अब दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ऐसे जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स का नाम है सरदार पटेल के नाम से हो। अब सरदार पटेल के नाम से अहमदाबाद में मोटेरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव होगा। इसी तरह के इसी के तहत जो है ये स्टेडियम आता है। मतलब कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें आप बोल सकते हो कि नेटेटोरियम होगा, एथलेटिक्स होगा, टैंक एंड फील्ड, फुटबॉल स्टेडियम, फील्ड हॉकी, सारे गेम्स इसमें होंगे। लगभग 200 एकड़ एरिया में ये फैला हुआ है, साबरमती नदी के तट पर। ठीक है, अगर इस स्टेडियम की मैं बात करूं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो इसे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने बनवाया है। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने इसकी कल्पना की थी। इसी के बाद पुराने स्टेडियम को पूरी तरह से ध्वस्त करके नया स्टेडियम बनाया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हो गया है। पुराने स्टेडियम में केवल 49,000 लोग ही बैठने की जगह थी। उसका उद्घाटन 1983 में हुआ था। उसे सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम या मोटेरा के नाम से जाना जाता था। नया स्टेडियम जो है 63 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 1,10,000 लोग इजिली बैठ सकते हैं। इतनी दर्शक क्षमता दुनिया के किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड अब दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। इसकी क्षमता 1,00,000 दर्शक की है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2 प्रैक्टिस ग्राउंड है, जिसमें 9 पिच है। इसके अलावा और भी 11 पिच अलग से हैं। ठीक है, और गुजरात में है, तो गुजरात की मैं बात करूँ तो सीएम है विजय रूपानी और राज्यपाल है वहाँ के आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट है, केंद्रीय कैबिनेट ने 24 फरवरी 2021 को किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दी? तो ये हुआ है पुडुचेरी में। ठीक है, यहाँ इलेक्शन भी होने वाले हैं। इसके साथ ही इस यूनियन टेरिटरी की विधानसभा को भी स्थगित कर दिया गया। यहाँ पहले भी नारायण स्वामी मुख्यमंत्री थे, लेकिन कुछ विधायकों के इस्तीफे की वजह से वो बहुमत साबित करने से पहले इस्तीफा दे दिया इन्होंने। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रेसिडेंट रूल समाप्त होने के बाद विधानसभा रिवॉल्व हो जाएगी। पुडुचेरी की बात करें तो यह केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से में है। एक हिस्सा तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा केरल में लगा हुआ है। इसकी राजधानी पुडुचेरी है। यहाँ के उपराज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा कर्नाटक। कर्नाटक के बेंगलुरु में वर्ष 2021 के अंत में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की मेजबानी की जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 21 फरवरी 2021 को इसकी घोषणा की। इन खेलों का आयोजन भारतीय विश्वविद्यालय संघ के साथ भागीदारी में बेंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी और राज्य के अन्य स्थलों पर किया जाएगा। ठीक है, कर्नाटक की बात करें तो सीएम है बीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल वजुभाई वाला और राजधानी बेंगलुरु। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 22 फरवरी 2021 को गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 यानी कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया। यह कौन सा अभियान है? तो ये अभियान है बेसिकली गर्भवती महिलाओं व बच्चों का टीकाकरण के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस मिशन को शुरू किया है। यह मिशन 2 राउंड में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और आपको मैं पहले बता दूं कि एक है गहन मिशन इंद्रधनुष। तो बेसिकली अगर इसके बारे में, तो भारत में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को मुफ्त टीकाकरण करने के लिए केंद्र सरकार ने इसे शुरू किया है। यह योजना टीकाकरण कार्यक्रम को फिर से सक्रिय करेगी। और एक होता है मिशन इंद्रधनुष, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये दिसंबर 2014 से ही चल रहा है। इसमें ये टीकाकरण का प्रोग्राम है। बच्चों का पूर्ण रूप से टीकाकरण करने का उद्देश्य इसमें होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में शुरू किया गया है? तो सही जवाब होगा केरल में। ठीक है, द केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेस इनोवेशन एंड टीचिंग इसका नाम मतलब एंड टेक्नोलॉजी इसका नाम रखा गया। केरल के शैक्षणिक क्षेत्र में प्रगति की ओर एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाते हुए देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत की है। तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुरम स्थित टेक्नो सिटी में 20 फरवरी 2021 को इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री पी विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समारोह को संबोधित किया। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत राज्य द्वारा नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए उसका उपयोग करने के संकल्प में जो है हिस्सा है इसका। केरल की बात करें तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम। एक स्पेशलाइज्ड कोर्स होंगे यहाँ पे, खासतौर पर ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, बिग डेटा एनालिटिक्स, बायो कंप्यूटिंग एंड जियोस्पैटियल एनालिटिकल कोर्स यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट है, वर्चुअल मोड में आयोजित होने वाला राष्ट्रीय खिलौना मेला यानी कि नेशनल टॉय फेयर कब से शुरू होने जा रहा है? तो 27 फरवरी से होगा। राष्ट्रीय खिलौने मेले से झारखंड के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के बच्चे भी जुड़ेंगे। इसे लेकर 22 फरवरी 2021 को एक वेबिनार का भी आयोजन किया गया है। ठीक है, कब से शुरू हुआ मेला? तो खिलौना मेले का विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के दौरान पेश किया गया था। उन्होंने स्वदेशी खिलौने को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले अवसरों पर प्रकाश डाला था। नेक्स्ट है, किस अरब देश ने महिलाओं की सेना में शामिल होने की मंजूरी दी है? तो सऊदी अरब इसका सही जवाब होगा। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब महिलाएं भी सेना में शामिल हो सकती हैं। सऊदी अरब ने सेना की तीनों ही अंगों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मेडिकल सेवा और रॉयल स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स में महिलाओं को शामिल होने की अनुमति दे दी है। कहा जा रहा है कि यह फैसला सऊदी अरब ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत उठाया गया है। महिलाओं की सेना में शामिल होने के लिए उनकी उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, लंबाई 155 सेंटीमीटर या उससे ऊपर होनी चाहिए, महिलाओं को सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। हालांकि सऊदी अरब सरकार ने इस योजना की सबसे पहले घोषणा वर्ष 2019 में ही की थी। सऊदी अरब की बात करें तो राजधानी है रियाद, यहाँ के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और क्राउन प्रिंस है यहाँ के मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था वर्ष 2016 में। ठीक है, इसमें इसको जो है अमेंडमेंट इसमें कर दिया गया। इन संशोधनों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत करना शामिल है ताकि वाप देवी बढ़ाने के लिए जेजे अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने के आदेश जारी किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है, 20 फरवरी 2021 को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया? तो मनाया गया अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का। 21 फरवरी 1987 को दो नए राज्य मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अस्तित्व में आए थे। ये दोनों भारत के 23वें और 24वें राज्य बने थे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दोनों राज्यों की प्रगति की कामना की। ठीक है, और अगर दोनों राज्यों के बारे में हम लोग जानते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राजधानी है ईटानगर। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोराम थांगा और राजधानी है आइजोल। नेक्स्ट है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को ये मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। वर्ष 2009 में इस दिवस को पूरे विश्व में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों के द्वारा मनाया जाता है। यह दिन सामाजिक तय करने की मान्यता देता है। वर्ष 2021 का विषय है अ कॉल फॉर अ सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। नेक्स्ट है, 19 फरवरी को इनमें से किसकी जयंती मनाई जाती है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने आजीवन मुगलों से संघर्ष किया। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उन्होंने 1674 में उन्होंने जो है पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। शिवाजी को हिंदू शासक के रूप में देखा जाता है, लेकिन वह सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनकी सेना में मुस्लिमों को भी महत्वपूर्ण पद मिलता था। वर्ष 2021 में शिवाजी की 391वीं जयंती थी। ठीक है, शिवाजी ने एक ताकतवर नौसेना बनाई थी, इसलिए उन्हें भारतीय नौसेना के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने जयगढ़, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग और अन्य कई स्थानों पर नौसेना किलों का निर्माण किया। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में उनका निधन हो गया था। नेक्स्ट है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड किस दिन में मतलब दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ये भी 19 फरवरी को। ठीक है, भारत सरकार ने 19 फरवरी 2020 को यह दिवस मनाने का निर्णय लिया था। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को लॉन्च किया था। इस योजना का उद्देश्य मिट्टी की उपजाऊ क्षमता का मूल्यांकन
करना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद से भी अब जरूर कोशिश करते रहिए। चलिए इसका आंसर आप लोग पहले दीजिए। प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने 22 फरवरी 2021 को इस्तीफा दे दिया? हाल ही में काफ़ी चर्चा में है। तो अभी मैंने आपको बताया भी पुडुचेरी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, पुडुचेरी में कांग्रेस डीएमके की गठबंधन की सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी थे। दरअसल पिछले हफ्ते कई विधायकों ने इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस की सरकार संकट में आ गई थी और फिर 2 विधायक ने और इस्तीफा दिया, जिसके बाद केवल 11 ही विधायक रह गए थे, बल्कि विपक्षी दलों के पास कुल 14 विधायक थे। तो पुडुचेरी के नवनियुक्त उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी को विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया। ठीक है, वो नहीं कर पाए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पुडुचेरी के बारे में मैं अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि यह केंद्र शासित प्रदेश कई हिस्सों में है। एक हिस्सा इसका तमिलनाडु में है, दूसरा आंध्र प्रदेश में है, तीसरा केरल से लगा हुआ है। इसकी राजधानी पुडुचेरी है और यहाँ के उपराज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन। इससे पहले यहाँ की जो उपराज्यपाल थी वो किरण बेदी थी, लेकिन उनको हटा दिया गया था। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने रक्षा बजट का कितना हिस्सा घरेलू खरीद के लिए रिजर्व किया? तो सही जवाब होगा 70,221 करोड़। वर्ष 2021-22 में भारत का रक्षा बजट 4.78 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें से कैपिटल एलोकेशन 1.35 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। इसी कैपिटल एलोकेशन में 70,221 करोड़ रुपए डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट यानी कि घरेलू खरीद के लिए रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का मेजबान देश कौन है? तो यह है भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी वेबसाइट को शुरू किया है। इस बार यह समिट इंडिया में होनी है। कोविड-19 का असर सामान्य रहा तो बैठक यहीं होगी, अन्यथा वर्चुअल समिट होगी। इसका डेट अभी तय नहीं है, हालांकि यह मई या जून में हो सकता है। ब्रिक्स के बारे में मैं हमेशा आप लोगों को समझाता रहता हूँ कि ये जो है 5 कंट्री का एक ग्रुप होता है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स देशों की दुनिया की कुल आबादी में 42% और जीडीपी में 23% हिस्सेदारी है। 5 देशों का विश्व व्यापार में हिस्सा 17% है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मार्कोस प्राडो ट्राइजो। उपाध्यक्ष हैं इसके अनिल किशोरा। इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में है। इसका स्थापना 2009 में हुआ था। ठीक है, और इस बार का थीम भी इंपॉर्टेंट रहेगा, वो भी याद रखिएगा, इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है कि एमपी के सीएम ने होशंगाबाद का नया नाम रखने का ऐलान किया है। तो अब इसका नया नाम हो जाएगा नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश में नर्मदा जयंती महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही केंद्र को होशंगाबाद का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। दरअसल राजधानी भोपाल से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित होशंगाबाद का नाम बदलने की मांग लंबे समय से हो रही थी। माना जाता है कि होशंगाबाद नाम होशंग शाह गौरी के नाम पर रखा गया था। उसके नाम को इस शहर पर थोपा गया है, इसलिए इसे बदला जाना चाहिए। इतिहास के मुताबिक होशंगाबाद का पुराना नाम नर्मदापुर था। 15वीं शताब्दी में मुगल शासक होशंग शाह गौरी मांडू होता हुआ यहाँ आया। उसके राज के दौरान इस जगह का नाम होशंगाबाद पड़ गया था। इससे पहले होशंगाबाद को नर्मदापुर के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, पहला अरब देश जिसका मिशन मंगल ग्रह तक पहुंचा है तो ये बना है यूएई। यूएई के मंगल अभियान का नाम होप मिशन है। वह पहला मुस्लिम कंट्री बन गया है जो मार्स तक पहुंचा है। अब तक मार्स पे कौन कौन, मतलब मंगल ग्रह पे अभी तक कौन कौन देश पहुंचे हैं? तो मार्स तक पहुंचने वाले की लिस्ट में पहला स्थान नासा का है, अमेरिका का। दूसरे स्थान पे सोवियत यूनियन है। तीसरे पे है यूरोपीय स्पेस एजेंसी। चौथे नंबर पे भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। अब 5वां बना है यूएई। चीन इसके बाद 6ठा देश बनेगा। ठीक है, यूएई की बात करें तो राष्ट्रपति यहाँ के हैं खलीफा बिन जायद अल नहान। आबादी करीब 1 करोड़ के आसपास है इस कंट्री का और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ का अरबी है। यहाँ की करेंसी है यूएई दिरहम। नेक्स्ट है, अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड यानी कि सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो ये मिला है एस थियोडर भास्करन को। लेखक, इतिहासकार और कार्यकर्ता एस थियोडकर भास्करन ने 15 फरवरी 2021 को इस अवार्ड को जीता। यह पुरस्कार अभयारण्य नेचर फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। थियोडर भास्करन को वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पण के मद्देनजर पुरस्कार के लिए चुना गया था। उन्होंने अंग्रेजी और तमिल में लेखन कौशल के लिए पुरस्कार जीता और संरक्षण में योगदान दिया। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पेरिस जलवायु समझौते यानी कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में किस देश ने दोबारा से वापसी की है? तो अमेरिका इसका सही जवाब होगा। इस वापसी की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 20 फरवरी 2021 को की है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2020 में अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से हटा दिया था।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। आपको मैं बता दूं 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में। पहला जो होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ये हो चुका है। तो इसके बारे में हम लोग जल्दी से याद कर लेते हैं कि इसका जो है पुरुष सिंगल खिताब किसने जीता है, पुरुष खिलाड़ी ने। तो ये जीता है किन्होंने, इनका नाम है नोवाक जोकोविच। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके कंपिटेटिव एग्जाम में। उन्होंने खिताब 21 फरवरी 2021 को जीता। सर्बिया के स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। उनका यह 18वां ग्रैंड स्लैम है। नोवाक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल मैच में रूस के डेनिल मेदवेदेव को हराया। जोकोविच ने चौथे नंबर के इस खिलाड़ी को आसानी से हराकर लगातार 20वां मैच जीतकर अपना अजय रिकॉर्ड बराबर रखा। नेक्स्ट है, अगर आपसे वुमेन सिंगल्स पूछा जाएगा, महिला ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, तो ये जीता है किन्होंने, नाओमी ओसाका ने जीता है। जापान की नाओमी ओसाका ने अमेरिका की जेनिफर ब्रैंडी को सीधे सेटों में हराकर ये खिताब जीता है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष डबल का खिताब किन खिलाड़ियों ने जीता है, तो पुरुष डबल का खिताब जीता है इवान डोडिक और फिलिप पोलेक ने। क्रोएशिया के इवान डोडिक हैं और उनके जो हैं ये फिलिप पोलेक, ये स्लोवाकिया के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि महिला अगर पूछा जाए आपसे वुमेन्स डबल खिताब 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ये जीता है कि इन्होंने, इनका नाम है एलिस मार्टन्स और आर्यन साबालेंका। बेल्जियम की है एलिस मार्टन्स और बेलारूस की है आर्यन साबालेंका। नेक्स्ट है, वर्ल्ड थिंकिंग डे यानी कि विश्व चिंतन दिवस किस दिन मनाया जाता है। हाल ही में मनाया गया है, 22 फरवरी को ये मनाया जाता है। विश्व चिंतन दिवस दुनिया भर में सभी गर्ल स्काउट्स, गर्ल गाइड्स द्वारा स्काउट गाइड के संस्थापक लॉर्ड बेडेन पावेल के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व चिंतन दिवस 2021 का विषय है शांति स्थापना। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बनाया गया है अजय माथुर को। अजय माथुर को 15 फरवरी 2021 को विशेष वर्चुअल असेंबली में महानिदेशक पद के लिए चुना गया है। वह इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 89वें 89th देशों के ने इन्हें निर्विरोध चुना है। वह 15 मार्च से इस पद को संभालेंगे। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 5 रुपये में गरीबों को भोजन मुहैया कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो सही जवाब होगा माँ योजना। सरकार 15 रुपये की सब्सिडी देगी और लोगों को 5 रुपये देने होंगे। प्रति व्यक्ति को चावल, दाल, सब्जी और एक कड़ी भी मिलेगी। यह योजना सिर्फ आम जन के लिए है। यह रसोई स्वयं सहायता समूह द्वारा चलाई जाएगी। सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह कैंटीन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक डेली खुलेगी। ठीक है, जयललिता की अम्मा किचन के भी बारे में आपने जरूर सुना होगा, इसी तरह को भी स्कीम है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़ और राजधानी कोलकाता है। यहाँ भी इलेक्शन होने वाले हैं। IPL 2021 के 14वें सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं, कौन बने हैं, मतलब यह जो ऑक्शन हुआ था उसमें बिके हैं सबसे महंगे, क्रिस मॉरिस। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में इनको खरीदा है। इससे पहले 2015 में दिल्ली कैपिटल्स ने युवराज सिंह को 16 करोड़ रुपए में जो है खरीदा था। ठीक है, तो इस बार नीलामी हुई है, काफ़ी नए नए खिलाड़ी चुने गए हैं। कई साल से नीलामी में शामिल हो रहे चेतेश्वर पुजारा को इस साल 2021 में चेन्नई सुपर किंग ने 50 लाख रुपए में खरीदा है। ठीक है, बहुत सारे युवा खिलाड़ी भी खरीदे गए हैं, जैसे शाहरुख खान, मोहम्मद अजहरुद्दीन, अर्जुन तेंदुलकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, क्रिकेटर फॉफ डु प्लेसिस ने संन्यास की घोषणा की। वह किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये खिलाड़ी हैं दक्षिण अफ्रीका के। 36 साल के इस खिलाड़ी ने कुल 69 टेस्ट मैच खेले और डु प्लेसी ने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत नवंबर 2012 में की थी। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने 4000 से ज़्यादा रन बनाए थे। नेक्स्ट है, क्रिकेटर धम्मिका प्रसाद ने संन्यास की घोषणा की। वह किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये खिलाड़ी हैं श्रीलंका के। इन्होंने भी संन्यास ले लिया, इनकी उम्र 37 ईयर्स थी। अपने देश के लिए इन्होंने 25 टेस्ट, 25 वनडे और 1 T20 इंटरनेशनल खेला था। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया, तो इस अभियान का नाम है गो इलेक्ट्रिक। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ई मोबिलिटी के लाभ के बारे में बताना है। इसे सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और विद्युत एवं नई और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह ने शुरू किया। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में करिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस अर्धसैनिक बल के इतिहास पर आधारित पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा का विमोचन किया। आपके पास ऑप्शन है BSF, CISF, CRPF, ITBP। तो फटाफट इस प्रश्न का आंसर करिए। सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। किसी भी तरह का डाउट और क्वेरीज हो तो कमेंट करिएगा। पीछे इसी तरह के बहुत सारे बेहतरीन वीडियोस आपको मिल जाएंगे, कोई भी डेट मिस नहीं है।
ठीक है। और इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम्स के पे ज़रूर जुड़िए, वहाँ पे मैं सभी वीडियोस का लिंक, पीडीएफ और बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहता हूँ। 11,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ऐसे ही आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।